अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज़ 2 की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वायरस के साथ टिड्डी दल का हमला भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। कोरोना ने मजीद 75 अफराद की जान ले ली। वायरस से 2,43,599 मुतासिर, अमवात की तादाद 5,058 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सील होने वाले इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। पावर मंसूबों से रोजगार के 8,000 मौके पैदा होंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया, कौमी एयरलाइन को जमीन बोस कर दिया गया। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया। सईद गनी की हुकूमत पर तनकीद। सीव्यू के साहिल पर मुर्दा हालत में एक बार फिर कई मछलियां आ गईं और जगह जगह मुर्दा हालत में मछलियां पड़ी हैं। लाहौर में कोरोना के खौफ ने कारोबार को ब्रेक लगा दिया है। जरी के काम से वाबस्ता दुकानदार गाहक ना होने पर परेशान हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के खात्मे तक इंतजार से माशरे में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। माहिरीन सेहत ने वजीर आज़म को खत लिखकर आगाह कर दिया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की वालदा और इनके भाई ने WE चैरिटी के प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए $3.5 लाख मुआवजा लिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,06,805 हो गई। टोरंटो के शहरियों का हुकाम से पुलिस के महकमे में जल्द अज जल्द इस्लाहात करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि पुलिस हुकाम न सिर्फ ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि इनमें नस्ल परस्ताना जरासीम भी मौजूद हैं। क्यूबेक सिटी के जुनूब में कार हादसा, 2 बेटियों समेत बाप लापता। एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर से हर शहरी को खतरा है। ट्रंप की भतीजी का किताब में दावा, अपने चचा को धोखेबाज और बदमाश शख्स करार दिया। अमरीका में स्कूल खोलने के मामले पर ट्रंप इंतजामिया नए तनाज़े का शिकार हो गई। CDC ने सदर ट्रंप का हुक्मनामा मानने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,24,20,730 तक जा पहुंची है, जबकि इस वायरस से हलाकतें 5,58,091 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज़ 2 की मंजूरी दे दी और फैसला किया कि मुतासरा किसानों को भी एक पैकेज के जरिए मुआवजा दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज़ 2 की मंजूरी दे दी और मुतासरा किसानों को भी एक पैकेज के जरिए मुआवजा देने का फैसला करते हुए कहा, कोविड-19 के साथ टिड्डी दल हमला भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ ने लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और अस्करी हुक्काम शरीक हुए, जबकि पंजाब, सिंध, KP के वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को नेशनल लोकस्ट कंट्रोल एक्शन प्लान फेज़ 1 मुकम्मल होने से आगाह किया गया और टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। टिड्डी दल कंट्रोल के फेज़ 1 के लिए नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुका है।
वज़ीर आज़म को कौमी, सूबाई और अज़लाई सतह पर निगरानी और कोऑर्डिनेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई और कौमी वसाइल मुतहरिक करने समेत आगाही मुहिम से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया कि टिड्डी दल की नकलो हरकत अक़वाम मुत्तहिदा दीगर ममालिक से राब्ते में है, जिस पर वज़ीर आज़म ने तकनीकी मावनत पर चीन, जापान, बरतानिया की हुकूमतों की तारीफ की। ब्रीफिंग में कहा गया कि अफ्रीका से ईरान के रास्ते भारत से टिड्डियों के दाखिले का इम्कान है। टिड्डी दल की मुतवक्का आमद के लिए ज़रूरी इक़दाम मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फ़ेज़ 2 की मंजूरी दी और फैसला किया कि मुतासिरा किसानों को भी एक पैकेज के जरिए मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल के हमले को काबू करने पर पाक फौज, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को सराहते हुए कहा, कोविड-19 के साथ टिड्डी दल हमला भी पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हुकूमत टिड्डी दल पर काबू पाने की हर कोशिश करेगी। इमरान खान का कहना था कि विफाकी, सूबाई हुकूमतों, तंजीमों के मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। मुतवक्का टिड्डी दल हमले से फसलों की पैदावार मुतासिर न हो। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,43,599 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 75 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,058 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,751 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 85,261, सिंध में 1,09,000, खैबर पख्तूनख्वा में 29,406, बलोचिस्तान में 11,099, गिलगित बल्तिस्तान में 1,619, इस्लामाबाद में 13,829, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,485 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 15,14,858 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,255 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,49,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 75 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,058 हो गई। पंजाब में 1,972, सिंध में 1,677, खैबर पख्तूनख्वा में 1,063, इस्लामाबाद में 146, बलोचिस्तान में 125, गिलगित बल्तिस्तान में 34 और आज़ाद कश्मीर में 41 मरीज जान से हाथ धो बैठे। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। इन शहरों में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सील होने वाले इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। ज़रूरी काम के लिए एक शख्स को ट्रांसपोर्ट पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। सील होने वाले मकामात में तमाम सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। ताहम बैंकों को खुला रखने और रेस्टोरेंट्स पे टेक अवे की इजाज़त होगी। लाहौर में A2 ब्लॉक टाउनशिप, EME सोसाइटी, चुंगी अमर सिद्धू के बाजार से मुल्हिका इलाका बंद रहेगा। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम, वाबडा टाउन, जौहर टाउन C ब्लॉक और ग्रीन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके ढोक खबा, गुलिस्तान कॉलोनी, रेंज रोड एरिया, लैंड 4 PIA कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में बुनियादी अशिया ज़रूरिया बदस्तूर मैसर रहेंगी। मुल्तान में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड कॉलोनी, पीरा गैब रोड, हूर बनास्पति मिल्स, कस्टम ऑफिस कॉलोनी, कलमा चौक को बंद किया गया। फैसलाबाद में वारिसपुरा चौक, D टाइप कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, रजाबाद, रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ कॉलोनी के कमर्शियल और रिहायशी इलाकों को बंद कर दिया गया। मुस्लिम टाउन B ब्लॉक, मुस्लिम टाउन I, मदीना टाउन के 3 ब्लॉक, आमनाबाद, निसार कॉलोनी, समनाबाद, पीपल्स कॉलोनी 1 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुजरावाला के इलाके वाबडा टाउन, पीपल्स कॉलोनी के 4 ब्लॉक्स में लॉकडाउन किया गया। जोड़ावाला में लाहौर रोड से मुल्हिका तमाम गलियां और नया बाजार, मेन बाजार, खड़ियांवाला बशमूल सुल्तान मार्केट और न्यू शॉपिंग सेंटर बंद होंगे।
मेन बाजार, मोकाना मार्केट, मस्जिद बाजार, चर्च से निशात सिनेमा चौक तक के रोड को बंद कर दिया गया। सियालकोट की तहसील डस्का में तौसीफ मार्केट, अल यूसुफ प्लाजा, रोरास रोड, म्यानापुरा, कयूम स्ट्रीट, शाहपुरा, मुजफ्फराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कोहाला पावर और आज़ाद पतन पावर मंसूबों में $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। ये मंसूबे 1800 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और चीनी कंपनियों के सरबराहान ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। कोहाला पावर और आज़ाद पतन पावर मंसूबों पर काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोहाला पावर और आज़ाद पतन पावर मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। तवानाई के ये मंसूबे 1800 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मंसूबों से रोजगार के 8000 मौके पैदा होंगे। सईद गनी ने कहा है कि नालायक हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे रही है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करना बंद कर दिए गए। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया। कराची में नालों के चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नासिर शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पेट्रोल मिलता रहा। पूरी दुनिया में PIA के ऑपरेशन पर तकरीबन पाबंदी लगा दी गई है। कौमी एयरलाइन को ज़मीन बोझ कर दिया गया। पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है। पंजाब में गंदम का शदीद तरीन बहरान है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने उज़ैर बलोच से राब्ते का एतराफ़ करते हुए कहा कि हाँ, मैंने उज़ैर बलोच के घर पर खाना भी खाया है। उज़ैर बलोच से हर सियासी जमात का राब्ता था। अली जैदी के पास शवाहिद हैं तो जाकर अदालत में सजा दिलाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उज़ैर बलोच से हर सियासी जमात का राब्ता था। हर सियासी जमात कह रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक आधी छोटी मोटी होगी, लेकिन तमाम बड़ी जमातों के राब्ते थे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त नॉन इशू को इशू बना दिया गया। लोगों के मसाइल पर तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में PIA को मुकम्मल बैन कर दिया गया है। PIA को इतना नुकसान माजी में कभी नहीं पहुंचा होगा। PIA को नुकसान नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से पहुंचा। एक बार फिर कराची के साहिल पर मुर्दा मछलियों की भरमार। बारिश के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार ज़ायद होने के बायस मछलियाँ पानी की लपेट में आकर मर जाती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में सीव्यू के साहिल पर मुर्दा हालत में एक बार फिर मछलियां आ गईं। WWF हुक्काम के मुताबिक समंदर में बारिश के पानी के साथ नदी नालों का आलूदा पानी आता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार ज़ायद होती है, और जो मछलियां इस पानी की लपेट में आती हैं वो मर जाती हैं। हुक्काम ने बताया कि सीव्यू के साहिल पर आने वाली मछलियां सार्डीन हैं। इससे कबल 7 जुलाई को भी क्लिफ्टन के साहिल पर मॉलेट नामी मछलियां मुर्दा हालत में आई थीं, और ये मछलियां ज़्यादातर साहिल के करीब पाई जाती हैं। लाहौर में कोरोना के खौफ ने कारोबार को ब्रेक लगा दिया है। जरी के काम से वाबस्ता दुकानदार गाहक ना होने पर परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर की गलियों कूचों समेत खवातीन की झुरमुट से भरा जरी बाजार भी वीरान हो गया। कोरोना वायरस के खौफ से गाहक गायब। शादी ब्याह की तकरीब पर पाबंदी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। शहर के साथ साथ कारोबार पर भी लॉकडाउन लग गया। लाहौर के ज़रई के कारीगर शदीद परेशान। लॉकडाउन के पहले तो बहुत अच्छा काम था, माशाल्लाह हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त काम था। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन हुआ, ये समझ लें कि ये
बहुत ही मुश्किल हो गया, घर का 2 वक्त का चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया। चीन से आने वाला सामान मोती, सितारा, क्रिस्टल और चाइना क्रिंकल की बंदिश के बाद मालकान कारखाने बंद करने पर मजबूर हो गए। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी जानिब दुकानदारों की कम दिहाड़ी का रोना। मेहनत की कीमत तो वैसे ही कम थी, मगर अब तो कीमत आधी भी नहीं मिलती। नहीं भाई, इसकी मजदूरी बहुत कम मिलती है, 500-600 रुपये इसकी दिहाड़ी है, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। और दूसरी बात, कमो पेश 1000 रुपये होना चाहिए, तो इसके ऊपर मेहनत भी बहुत होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं करती हम पर। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। कोरोना के डर से रंग बिरंगी उरूसी मलबूसात की दुकानों की रौनकें मांद पड़ जाने से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।